हाय बच्चों, वेलकम बैक। मैं मिस शिल्पा रिबेलो। छठी कक्षा के लिए हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण आज हम पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक है, विषय है सर्वनाम। सर्वनाम को हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? जैसे हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में संज्ञा के बारे में एक्सप्लेन किया था या पढ़ाई की थी, तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम क्या होता है? परिभाषा, उसका डेफिनेशन। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, स्थान मतलब जगह, प्लेस पर, इस्तेमाल उपयोग या यूज़ करते हैं। जो शब्द हम यूज़ करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल एज ही, शी, इट। अभी सरल शब्दों में, इन सिंपल वे वी कैन से एज सर्व मतलब सब, नामों मतलब संज्ञाओं। जैसे मैंने संज्ञा का एक्सप्लेन करते समय मैंने कहा था कि संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। सेकेंड वर्ड इज नाम। संज्ञा को हम नाम भी कहते हैं। तो सर्व, सब, नामों, संज्ञाओं, उसके बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सब वर्ड्स प्रोनाउन के लिए, सर्वनाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अभी उसकी आवश्यकता क्या है? मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, ये सब सर्वनाम शब्द है। ये हम सब सर्वनाम में यूज़ करते हैं। और भी शब्द है लेकिन ये सब हम सर्वनाम में यूज़ करते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं। इन्हीं की मदद से दूसरे शब्द भी बने हैं जो हम लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। उनकी दृष्टि से हम चेंज करते हैं। अब एग्जाम्पल, कहाँ हमें प्रोनाउन या सर्वनाम का उपयोग करना चाहिए? सीता कल गांव जा रही है। देयर आर 2 कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे कि संज्ञा का नाम बार बार लिया गया है। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब आप देखेंगे तो सीता सीता सीता, हर वाक्य में सीता का नाम आया है। फर्स्ट वाक्य में गांव, दोबारा 4th और 5th लाइन में भी गांव गांव लिखा है। तो यहाँ हम प्रोनाउन का, सर्वनाम का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अब हम दूसरे साइड पे देखेंगे तो उसका आंसर है, जवाब, जहाँ हमने प्रोनाउन या सर्वनाम का उपयोग किया है। सीता कल गांव जा रही है। अभी फर्स्ट सेंटेंस विल बी सेम। क्यों? क्योंकि हमें जानना है किसके बारे में बोल रहे हैं और कौन से किसके बारे में बोल रहे हैं और कौन से शहर या गांव के बारे में बोल रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस विल बी सेम। सीता कल गांव जा रही है, मतलब हम सीता के बारे में बातचीत करने वाले हैं और वो कहाँ जाने वाली है? गांव। तो गांव के बारे में चर्चा करने वाले। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया। दोबारा सीता। तो क्यों सीता? उसके जगह हम उस। तो सीता ने मतलब उसने सारा सामान बांध लिया है। थर्ड सेंटेंस में
वापस सीता, इसकी जगह हम वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। फोर्थ सेंटेंस में दोबारा सीता और गाँव, तो सीता की जगह हमने उसने और गाँव की जगह हमने वहाँ का शब्द यूज़ किया है। तो उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। लास्ट सेंटेंस सेम, सीता का बहुत मन था, दोबारा सीता, गाँव भी वापस, तो सीता का उसकी जगह हमने उसका बहुत मन था, गाँव का शब्द की जगह वहाँ जाने का। तो इस तरह हमने संज्ञा की जगह हमने प्रोनाउन सर्वनाम का उपयोग किया है। अब सर्वनाम के भेद क्या होते हैं और कितने हैं? तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। 6 मतलब 6। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। आई विल रिपीट अगेन। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम। अब हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई होप सो यू मस्ट हैव स्टडीड इन इंग्लिश। ओके। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, डिफिनाइट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडिफिनाइट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और नीचवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम एक एक भेद देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उनकी ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं। फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या है? जैसे इंग्लिश में हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन, ये हमारे लिए है, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स और थिंग्स ऑल्सो। तो जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, अपने खुद के लिए, सुनने के लिए, सेकेंड पर्सन के बारे में या किसी अन्य के लिए थर्ड पर्सन के बारे में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द, सर्वनाम के शब्द हम अपने लिए, दूसरे लोगों के लिए और तीसरे लोगों के लिए जो उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हमें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, तुम। अब अपने लिए मतलब खुद के लिए, तो मैं ये शब्द कहती हूँ, मेरे खुद के लिए। सेकेंड पर्सन के लिए तुम और थर्ड पर्सन के लिए हम। अब पर्सनल प्रोनाउन में, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन सेल्फ, अपने खुद के बारे में बोल रहे हैं। तो जो वर्ड्स हम खुद के लिए यूज़ करते हैं वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, हम जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन, तो वो है मध्यम पुरुष। माइट बी यू विल बी टॉकिंग विथ योर फ्रेंड, सो योर फ्रेंड इज द सेकेंड पर्सन। तो जो तुम उसके लिए वर्ड्स यूज़ करती हो, तुम, तुझे, तुम्हें, तो वो मध्यम पुरुष के लिए वर्ड्स, सेकेंड पर्सन के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं। अन्य पुरुष मीन्स इफ यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड अबाउट द थर्ड पर्सन, अबाउट द थर्ड फ्रेंड, तो थर्ड फ्रेंड के लिए कौन सा वर्ड्स यूज़ करते? वह, वे,
तो वो हुआ अन्य पुरुष के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। नाउ वी विल सी इन डिटेल। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाला अपने लिए करता है, खुद। प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, इट इज सेम, इट इज अ फर्स्ट पर्सन। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ओन सेल्फ, वी आर टॉकिंग विथ आवर ओन सेल्फ। सो आई एम टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, इसलिए मैं कौन सा शब्द बोलती हूँ और लेती हूँ? मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे। ये सब वर्ड्स उत्तम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन के लिए हुआ, खुद के लिए हुआ। मध्यम पुरुष मतलब सेकेंड पर्सन, द्वितीय पुरुष। मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष, इसे सेकेंड पर्सन सेम है उनके लिए। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग विथ योर मम्मी, सो यू आर द फर्स्ट पर्सन, योर मम्मी इज द सेकेंड पर्सन। तो मम्मी के लिए कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? तुम, आप, तुम, तू। या इफ यू आर टॉकिंग विथ योर सिस्टर, तो सेकेंड पर्सन के लिए तू, तुम। बड़ों के लिए आप, तुमने। ये सब जो वर्ड्स है ये सेकेंड पर्सन के लिए यूज किया गया है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। सेकेंड पर्सन इज ट्राइंग टू लिसन टू यू, तो श्रोता, उसे क्या कहते हैं? श्रोता, सुनने वाला। तो फर्स्ट पर्सन इज बोलने वाला, सेकेंड पर्सन इज सुनने वाला। मम्मी इज ट्राइंग टू लिसन टू यू। इफ यू आर टॉकिंग विथ योर मम्मी, शी इज ट्राइंग टू लिसन टू यू। If you are talking with your sister, she is trying to listen to you. So you are the first person, your sister or mommy is the second person. अन्य पुरुष उसे कहते हैं द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन। तो अन्य पुरुष और तृतीय पुरुष सेम, इट इज थर्ड पर्सन। जिसके विषय के में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष के में होते हैं। For example, as I gave, you are talking with your mummy. You are talking with your mummy about your sister, that your sister is not studying, for example. So, what word you will use for your sister? वह, वे, उसे, उन्होंने। तो वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता है, now she is not there, but you are telling that your sister is not studying or your sister is disturbing you when you are trying to listen to a presentation. So you are talking about your sister. So who is your third person? Your sister. So your own self is the first person, your mommy is the second person, and your sister is the third person. So whichever words you are using for your own self is the first. Whichever words you are using for your mommy is your second, and whichever words you are using for your sister is the third person. I hope you understood it. अभी सेकेंड टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित, पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर पर्सन की ओर हम पॉइंट आउट करते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरी किताब है, वह लड़का है, वी पॉइंट आउट। तो पॉइंटिंग जहाँ करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। एज इंग्लिश वी कॉल इट डेफिनाइट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो, व्यक्ति का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल कुछ, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कौन है पता नहीं, लेकिन कोई तो है। कुछ रखा है, दरवाजे पर कुछ रखा है, किसी ने
कुछ तो रखा है, क्या रखा है पता नहीं, तो कुछ और कोई, ए क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, इंडिफिनाइट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम, इट शुड बी रिलेटेड, द सेंटेंस शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। जिन सर्वनाम से दो पदों के बीच का संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा, इट इज़ रिलेटेड, राजा और प्रजा, प्रजा मतलब लोग, पीपल, राजा इज किंग, तो जैसा राजा है वैसे ही प्रजा है, वैसे ही पीपल है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे तुम करते हो वैसे ही भरते हो, तो जैसी और वैसी, जैसा वैसा, ये रिलेटेड वर्ड्स है एक दूसरों को, इसलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, किसको, क्यों, कब, कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कब आओगे, तुम कौन हो, किसको मिलना है, और एंड में हम सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं। सो दैट इज़ द वेरी इजी। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और हम उनको पूछते हैं, क्वेश्चन के द्वारा हम उसे पूछते हैं, तुम कौन हो, हु आर यू, तो हु, कौन, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। कौन, कब, किसको, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक के एग्जाम्पल्स है। नीचवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है, कर्ता मतलब जो काम करता है उसके लिए किया जाता है, उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वहाँ अपने आप, स्वयं, खुद, ये क्या हुआ, ये नीचवाचक शब्द हुए, प्रोनाउन हुए, जो हमारे लिए हम काम कर रहे, मैं खुद काम कर रही हूँ, कौन काम कर रही हूँ, मैं खुद, नो वन इज हेल्पिंग मी, आई एम डूइंग बाय माई ओन सेल्फ, तो खुद, खुद यानी कि नीचवाचक सर्वनाम। मैंने स्वयं खाना पकाया है, स्वयं, आई हैव कुक्ड विथ माई ओन सेल्फ। मैंने अपने आप को माफ़ किया, अपने आप, तो ये सब क्या हुआ, नीचवाचक के एग्जाम्पल्स। I hope so you have understood, girls. I tried my best. I hope so you have understood very well. अब यहाँ दो एक्सरसाइज मैंने दिए, जैसे मैंने संज्ञा में दिए थे। I hope so you have done that homework. I think you must have done that homework. अभी यहाँ सर्वनाम में भी वैसे ही दो एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज रेखांकित सर्वनामों के भेद लिखिए। रेखांकित मीन्स जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उसके ही भेद लिखना है, उसका ही प्रकार या टाइप्स लिखने हैं। तो फॉर एग्जांपल, उन्होंने मनोज से कहा, तो उन्होंने मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, तो नीचे आप लिखेंगे वर्ड उन्होंने, एरो करके वहाँ आंसर लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। सो ऐसे ही आपको ये 10 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको सब करना या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, सेंटेंस लिखना है और नीचे वर्ड लिखकर उसके आंसर्स लिखने हैं। वैसे ही सेकेंड टॉपिक इज नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर, चुनकर मतलब सर्च करना है, सर्वनाम प्रोनाउन सर्च करना है और उसका भेद लिखना है, उसका टाइप लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या करते हो। अब यहाँ दो प्रोनाउन है, दो सर्वनाम है। कैन यू टेल मी? यस, तुम और क्या। तुम यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या
प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे करते 7 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको सर्वनाम ढूंढकर आपको भेद लिखना है। इस प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। आई होप सो गर्ल्स यू आर डूइंग योर वर्क ऑन टाइम। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।